क्या गणतंत्र दिवस में आने के पहले मैक्रोन ने दिया है भारत को बड़ा झटका? आखिर फ्रांस ने अचानक क्यों रोक दिया उस विमान को जिसमें 303 भारतीय नागरिक सवार थे? आखिर ये सभी भारतीय नाकारागुआ देश ही क्यों जा रहे थे? नाकारागुआ अमेरिका के लिए खतरा और चीन के लिए जन्नत क्यों है? आखिर क्या होता है मानव तस्करी और इसमें भारत के लोग क्यों शिकार बनते जा रहे हैं? दोस्तों, फ्रांस ने भारतीय नागरिकों को लेकर नाकारागुआ जा रहे एक विमान को रोक दिया है। इस विमान में 303 भारतीय नागरिक सवार हैं। फ्रांसीसी एजेंसियों को संदेह है कि इस विमान का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक गंभीर अपराध है जिसमें लोगों को शारीरिक श्रम, यौन शोषण या अन्य प्रकार के जबरदस्ती के कार्यों के लिए बलपूर्वक, धोखाधड़ी या धमकी के माध्यम से अपनी मर्जी के खिलाफ उपयोग किया जाता है। फ्रांस की तरफ से कहा गया कि विमान को एक अज्ञात सूचना के बाद हिरासत में लिया गया। ये घटना तब सामने आई है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारत ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। मैक्रोन ने ट्वीट कर खुद इस न्योते को कबूल करने की जानकारी दी। मैक्रोन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इनकार करने के बाद मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रण भेजा गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर गणतंत्र दिवस के ठीक पहले मैक्रोन की भारत यात्रा से पहले आखिर 303 भारतीयों से लदे इस विमान को जब्त क्यों किया गया है? फ्रांस के अधिकारियों को सूचना मिली कि विमान में ऐसे भारतीय लोग आ रहे हैं जो मानव तस्करी के शिकार हो सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मानव तस्कर अक्सर गरीबी, बेरोजगारी या अन्य सामाजिक समस्याओं से पीड़ित लोगों को बेहतर जीवन, रोजगार या शिक्षा का वादा करके लुभाते हैं। तस्कर विभिन्न तरीके से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें ऐसी जगहों पर रखते हैं जहां उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जा सके। एक बार जब व्यक्ति तस्करों के नियंत्रण में आ जाता है तो उन्हें विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे कि यौन शोषण, बाल श्रम या जबरन श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे में आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये सभी भारतीय लोग कहाँ जा रहे थे। समाचार एजेंसियों के अनुसार फ्रांसीसी अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत से नाकारागुआ जा रहे इस विमान का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए किया जा सकता है। आप अपने स्क्रीन पर नाकारागुआ देश के लोकेशन को मैप पर देख सकते हैं। ये देश नर्क से भी बदतर है, चीन के लिए वरदान है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा। ये देश अमेरिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने वालों के लिए जन्नत है। ये भी हो सकता है कि विमान में सवार भारतीय अमेरिका में अवैध एंट्री लेने के लिए नाकारागुआ पहुंचने वाले थे। इस देश के रास्ते हर साल हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी अमेरिका मेक्सिको सीमा पर पहुंचते हैं। इसी कारण ये देश अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ है। इस रास्ते में अवैध प्रवासियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें भौगोलिक स्थिति और चोरी डकैती जैसी घटनाएं भी शामिल होती हैं। नाकारागुआ में इन प्रवासियों के लिए कोई खास जांच भी नहीं की जाती। नाकारागुआ की सरकार अक्सर अमेरिका विरोधी या समाजवादी विचारधारा का समर्थन करती है, जिससे अमेरिका के साथ उसके राजनीतिक और विदेश नीति में मतभेद होता है। नाकारागुआ लैटिन अमेरिका के सबसे गरीब देशों में से एक है, जिसमें उच्च बेरोजगारी दर और सीमित आर्थिक अवसर है। नाकारागुआ ने चीन के साथ बढ़ते संबंध बनाए हुए हैं, जो अमेरिका के लिए रणनीतिक चिंता का कारण है, खासकर चीन के वैश्विक प्रभाव विस्तार के संदर्भ में। खबर यह भी आती है कि चीन इसी देश के माध्यम से मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता है, जिससे अमेरिकी युवा अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नाकारागुआ का रणनीतिक स्थान और उसके सैन्य और सुरक्षा नीतियां अमेरिका के लिए संभावित चुनौती पैदा कर सकती हैं, खासकर लैटिन अमेरिका क्षेत्र में। इस देश पर चीन का उसी प्रकार कब्जा होता जा रहा है जैसे उसने भारत के पड़ोसी श्रीलंका पर कब्जा किया हुआ है। नाकारागुआ में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की स्थिति पर अमेरिका चिंतित रहता है, खासकर सरकारी दमन और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध को लेकर। नाकारागुआ से बड़े पैमाने पर प्रवासन, विशेषकर अवैध प्रवासन, अमेरिका के लिए एक चुनौती है, क्योंकि ये उसके सीमा सुरक्षा और आवर्जन नीतियों पर दबाव डालता है। नाकारागुआ लैटिन अमेरिका से अमेरिका को होने वाली नशीली दवाओं की तस्करी के प्रमुख मार्गों में से एक है, जो अमेरिका के लिए एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती है। माना जाता है कि इन नशीली दवाइयों की सप्लाई में चीन अहम भूमिका निभाता है। स्क्रीन पर इसके लोकेशन को देखकर आप समझ सकते हैं कि नाकारागुआ एक मध्य अमेरिकी देश है। नाकारागुआ के उत्तर में होंडुरास, पूर्व में कैरेबियन, दक्षिण में कोस्टा रिका और पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। अपनी भौगोलिक लोकेशन के कारण नाकारागुआ भूकंपों, तूफानों और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है, जो अक्सर व्यापक क्षति और मानवीय संकट का कारण बनते हैं। आपको बता दें कि फ्रांस ने जिस विमान को जब्त किया है उसने संयुक्त अरब अमीरात से उड़ान भरी थी। इसमें ज्यादातर यूएई में काम करने वाले भारतीय शामिल थे।
फ्रांसीसी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इन यात्रियों की यात्रा की शर्तों और उद्देश्य को लेकर न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। अधिकारी मानव तस्करी के संदेह की जांच कर रहे थे। स्थानीय अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि उस घटना के संबंध में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि गरीबी और आर्थिक असमानता के कारण लोग अधिक अच्छे जीवन की तलाश में होते हैं, जिससे वे मानव तस्करों के झांसे में आसानी से आ जाते हैं। कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली में कमियां मानव तस्करी के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। महिलाएं और बच्चे, विशेष रूप से ग्रामीण और कमजोर समुदाय, आसानी से शोषण के लिए निशाना बनाए जाते हैं। बेहतर जीवन की खोज में लोग अक्सर अवैध आवर्जन के रास्ते चुनते हैं, जिससे मानव तस्करी में वृद्धि होती है। निकारागुआ से पलायन करने वाले लोगों को मानव तस्करी के जोखिम में डालता है, खासकर जब वे अन्य देशों की शरण या बेहतर अवसरों की तलाश करते हैं। फ्रांस के अधिकारियों के अनुसार इस उड़ान में एक रोमानियाई चार्टर कंपनी के जहाज का इस्तेमाल किया गया था, जिसने दुबई से उड़ान भरी थी। अब जरा सोच कर देखिए, रोमानिया का चार्टर फ्लाइट है, भारत के लोग सवार थे, यूएई से उड़ान भरी थी, निकारागुआ जा रही है। फ्रांस ने विमान को बीच रास्ते में ही रोक दिया। इस तरह का मानव तस्करी तभी रोका जा सकता है जब सभी देश एकजुट होकर इसके खिलाफ खड़े हों। जब फ्रांस की पुलिस ने हस्तक्षेप किया तो यह तकनीकी ठहराव के लिए हवाई अड्डे पर उतरा। पुलिस ने कहा, यात्रियों को सर्वोत्तम संभव स्वागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए हवाई अड्डे पर रिसेप्शन हॉल को अलग अलग बिस्तरों के साथ एक वेटिंग लाउंज में बदल दिया गया है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने अभी तक ये नहीं बताया कि इन भारतीय नागरिकों को कितने दिन और रखा जाएगा या फिर इन्हें भारत डिपोर्ट करने के लिए कोई तैयारी है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे भारतीय लोग मानव तस्करी का शिकार क्यों होने जा रहे थे। मानव तस्करी के मामले अक्सर गरीबी, संघर्ष और कमजोर कानूनी प्रणाली वाले देशों में देखे जाते हैं, जबकि हमारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और फिर ऐसा क्यों, ये सोचने वाली बात है। अक्सर विकासशील देशों के लोग जो गरीबी, असुरक्षा और अवसरों की कमी से पीड़ित होते हैं, तस्करों के झांसे में आसानी से आ जाते हैं। इसके अलावा संघर्ष और युद्ध प्रभावित क्षेत्रों के लोग भी इस खतरे का सामना करते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से समृद्ध देशों में भी मानव तस्करी का शिकार होने वाले लोग पाए जाते हैं, खासकर उन लोगों के बीच जो कमजोर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में जीवन यापन कर रहे होते हैं। मानव तस्करी से तस्कर आर्थिक लाभ कमाते हैं। ये एक अवैध उद्योग है जिसमें बड़ी मात्रा में पैसा शामिल है। गरीबी, असुरक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी वाले क्षेत्रों में लोग आसानी से तस्करों के झांसे में आ जाते हैं। कुछ देशों में कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणाली की कमजोरियां मानव तस्करी को बढ़ावा देती है। सामाजिक और लैंगिक असमानताएं भी लोगों को, खासकर महिलाओं और बच्चों को, इस तरह के अपराधों के लिए अधिक संवेदनशील बनाती हैं। मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए सामाजिक जागरूकता, मजबूत कानून प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। तो दोस्तों, इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।